ना भाई, तीसरा कार्बन है ना ये, इस पर आइडेंटिकल एटम हो सकते हैं, मगर इन पर देखो क्या है, डिफरेंट है ना। तो हम किसको देखेंगे, इसके हवाले से नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, ये बेटा सिज वाली फॉर्म है। सिज 1, 2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। अब आते हैं ट्रांस वाली फॉर्म इसकी। इसको न देखें आप लोग, इसको देख लो, तो है कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है। 1, 2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सिज और ट्रांस किसके अंदर, साइक्लो अल्केन के अंदर, साइक्लो अल्केन के अंदर। अच्छा, साइक्लोब्यूटेन। सही है, सही है। कौन सी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है। और बाकी ये जो रिमेनिंग कार्बन होंगे उन पे एटम क्या होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। इस कार्बन पे दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन लगी होंगी, इस पे भी दोनों हाइड्रोजन, इसको आपने आपको नहीं देखना। कम से कम जो साइक्लो अल्केन के अंदर दो कार्बन ऐसे हों जो एडजेसेंट हो, और उस पर क्या हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो इसका नाम हो जाएगा, ये होगा सिज। 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि चार कार्बन की रिंग है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये इसकी ट्रांस वाली फॉर्म है। ये क्या है इसकी, ट्रांस वाली है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये होगा ट्रांस 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझे। अच्छा, तो आज हमने एक तो पढ़ लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन के अंदर। अच्छा, दूसरा साइक्लो अल्केन के अंदर। हमारी बुक में सिर्फ अल्कीन है, साइक्लो अल्केन नहीं है, हमारी बुक में सिलेबस में नहीं है। ये समझे एक्स्ट्रा हो जाता है, को थोड़ा बस कंसेप्ट इसका क्लियर कर रखें अब अपने मतलब, ठीक है। और बाकी अल्कीन का तो हमारे पास है। और अल्कीन के लिए हमने ये पढ़ा था कि भाई जो अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रुक जाती है, रिस्ट्रिक्शन रोटेशन। जैसे सपोज करते हैं, दो बुक्स हों, दो किताबें हों, उनमें एक अगर हम एक कील लगा दें बीच में, एक कील, तो एक बुक जो थी दूसरे को रोटेट करती रहेगी, घूमती रहेगी ना। भाई दो बुक्स है ना, दो बुक्स को ऐसा कर दें और बीच में कील लगा दे एक, तो बुक एक जो बुक होगी दूसरी को रोटेट करती रहेगी। जब दो ऐसे नेल्स लगा देंगे, कील लगाएंगे दो ऐसे, तो फिर वो बुक रोटेट एक दूसरे को रोटेट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है डबल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन को रोक लेता है। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड्स हैं
जिन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड है उनमें रोटेशन नहीं होगी। अच्छा, मगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? उसके लिए कंडीशंस आपको मैंने बता दी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एटम लगे हों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एटम क्या लगे हों? डिफरेंट एटम लगे हों या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एक होगा सिज, दूसरा ट्रांस। सिज में क्या होगा? सेम जो ग्रुप होंगे कार्बन एटम का भी, जो सेम ग्रुप होंगे वो सेम साइड पर होंगे। और ट्रांस में क्या होगा? जो ग्रुप होंगे सेम ग्रुप वो अपोज साइड पर होंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांस। जो ट्रांस होता है ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसके लिए जब उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर सपोज करते हैं उसकी हम कूलिंग करते हैं, उसके क्रिस्टल्स बनेंगे, तो उनके अंदर जो पैकिंग होगी ज्यादा पैकिंग होगी, मोर क्लोज पैकिंग होगी, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। किससे? सिज से। सिज क्योंकि ज्यादा पोलर होते हैं, सिज ज्यादा पोलर होते हैं, सिज की पोलरिटी ज्यादा है। डायपोल मूवमेंट भी सिज की क्या होती है? ज्यादा होती है। देखो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ट्रांस नॉन पोलर होता है, याद कर लो। ट्रांस की डायपोल मूवमेंट जीरो होगी, जो सिज होगा वो स्लाइटली थोड़ा कुछ पोलर होगा, और पोलर की वजह से उसमें पोलरिटी भी होगी, डायपोल मूवमेंट भी शो करेगा वो, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सिज का ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज्यादा है। स्टेबिलिटी जो होती है वो ट्रांस की ज्यादा होती है सिज से। बस ये थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करनी है। सिज को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ट्रांस को सिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी कन्वर्जन हो सकती है, सिज की ट्रांस में, ट्रांस की सिज में। कैसे? एक ट्रांस आइसोमर है, उसको आप ऐसा कहते हैं मेल्ट कर दें, और सर अपना जो है उसके बांड को ब्रेक कर दें। जो बांड है ना उसको क्या कर दें? ब्रेक करने के बाद पाई बांड टूट जाएगा। पाई बांड टूटने के बाद तो उसमें रोटेशन हो जाएगी। उसमें क्या होगी? रोटेशन होगी, तो ट्रांस किस में तब्दील हो जाएगा? सिस में। जब दोबारा बांड इनमें डेवलप हो जाएगा, वापस बांड बन जाएगा, From a तो very काफी young जो ट्रांस age, we learned आइसोमर that we होगा वो have सिस boards में in our तब्दील हो चुका होगा। या सिस आइसोमर है, उसको इसके बांड को ब्रेक कर दें, हीट देकर बांड को क्या कर दें? ब्रेक करने के बाद उनमें रोटेशन, क्योंकि रोटेशन वैसे तो नहीं होगी, जब पाई बांड मौजूद है तो रोटेशन नहीं होगी, उनकी पोजीशंस क्या होंगी? लॉक होंगी। मगर जब वो पाई बांड को हम बीच में जो डबल बांड है उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं ना। ब्रेक करने के बाद उनमें रोटेशन हो जाती है, सिज ट्रांस में तब्दील हो जाता है, ट्रांस किस में तब्दील हो जाता है? सिज में। वापस जब बांड अपनी पोजीशन पे आ जाता है, वापस बांड लॉक हो जाता है, तो इसका मतलब है तो उनमें काफी कन्वर्जन हो चुकी होती है, सिज की ट्रांस में या ट्रांस की सिज में। तो ऐसे सिज और ट्रांस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये फेडरल की बुक में है, उनकी कन्वर्जन वगैरह हमारी बुक में नहीं है। अगर हम पंजाब की बुक को देखें तो पंजाब की बुक में भी सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, वो भी अल्कीन के अंदर, साइक्लो अल्केन के अंदर वो भी नहीं है। ठीक है, और पंजाब की बुक में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फेडरल की बुक में है, और हमारी जो नई किताब है उसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। तो अब टाइम मेरे पास बचा है 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हम रिवाइज कर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आपके पास बुक है, बुक में कोई एक्सरसाइज की एग्जांपल हो तो मुझे बता दो। हमारे मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं कुछ रिवाइज करवा लेता हूँ। टाइम थी कोई अन्य 5 मिनट आए ना? अच्छा ठीक है, तो टाइम कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से कुछ टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं ये आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा लूंगा। कल इलेक्शन भी है, और अगर नेट चलता है तो कल इंशाल्लाह क्लास रखेंगे हम फिर।